नमस्कार, प्रणाम। मैं कमलेश कुमार लेके हाजिर हैं फिर केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में, परमाणुवीय आकार के बारे में, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन इससे पहले जब हम ये लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है यहां से। आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और सबसे पहली चीज है वो है परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम एस ब्लॉक तत्वों को देखते हैं। आपको याद है प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि पिछले जो हमने क्लास ली थी, पिछले क्लास में हमने एस ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ा था। और उन एस ब्लॉक तत्वों के अंदर हमने ये देखा था कि यहां आवर्त सारणी में सबसे पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम था और सीजियम के नीचे था फ्रांशियम। क्या यही था सब कुछ? इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। और कल हमने ये भी देखा कि ये तो है पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में आते हैं, लिथियम के साइड में बेरिलियम था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। याद करने की ट्रिक कल मैंने आपको बताई थी एस ब्लॉक तत्वों की। पहला जो वर्ग है उसको याद करने की बेटर एक ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। और दूसरी जो ट्रिक है वो थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। हलीना का मतलब होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसके बाद दूसरा जो वर्ग है उसमें हमने देखा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका अर्थ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। अब हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो कल हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। क्या यही देखा हमने? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2 2s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2 2s2 2p6 3s1। आपको नहीं लगता सबसे ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्या है बोलो? 1s1 या 2s1? 1s1। उसके नीचे वाले का 2s1, उसके नीचे वाले का 3s1। इसका अर्थ है कि नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? 4s1। उसके नीचे वाला। अब मुझे बताइए कि हाइड्रोजन में क्या केवल एक ही कोश होता है? क्या लिथियम में 2 कोश होते हैं? सोडियम में कितने कोश, कितने शेल होते हैं? 3। पोटेशियम में कितने शेल होते हैं, कितने कोश होते हैं? 4। रुबिडियम में कितने शेल होते हैं? 5। सीजियम में कितने कोश होते हैं? 6। फ्रांशियम में कितने शेल होंगे? 7। 7 कोश होंगे, 7 शेल होंगे। इसका अर्थ है हाइड्रोजन में केवल एक ही शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में कितनी शेल? 3, पोटेशियम में कितनी शेल? 4। आपको नहीं लगता कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल बढ़ने के साथ साथ क्या साइज बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि एक पीरियडिक टेबल में, एक आवर्त सारणी में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं, कोश बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज यानी परमाणु का जो आकार होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, उसका जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई अच्छी तरह समझ में? ठीक यही बात दूसरी तरह भी लागू होगी। तो प्रश्न उठता है, जैसे मान लीजिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग,
मैं सीधा 13वें वर्ग पे चलता हूं, फिर 14वें वर्ग पे चलता हूं, फिर 15वें वर्ग पे चलता हूं, फिर 16, फिर 17वां और फिर 18। टोटल कितनी क्लास होती है? 1 से 18 क्लास होती है, 1 से 18 वर्ग होते हैं पीरियडिक टेबल में। डी ब्लॉक एलिमेंट को मैंने ऐड नहीं किया है, डी ब्लॉक तत्वों को अभी तक मैंने जोड़ा नहीं है। हम केवल एस ब्लॉक तत्वों को देखेंगे और पी ब्लॉक तत्वों को देखेंगे। आपने पीरियडिक टेबल देखी होगी, उसमें कुल 1 से लेकर के 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 1 से 18। पहला और दूसरा जो क्लास है, पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है एस ब्लॉक तत्वों का। 13 से लेके 18 जो वर्ग होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, पी ब्लॉक तत्वों के होते हैं। और बीच में 12 जो 3 से लेके 12 जो वर्ग होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक तत्वों के। 3 से लेके और जो 12 वर्ग होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक तत्वों के। और उनसे अलग जो वर्ग आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा वो होता है एफ ब्लॉक तत्वों का। कौन से तत्वों का होता है वो? एफ ब्लॉक तत्वों का। यही देखा हमने। अब हम 13वें वर्ग की स्टडी करते हैं सीधे सीधे। तेरहवें वर्ग को देखिए, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है? एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है? गैलियम। गैलियम के नीचे कौन आता है? इंडियम। इंडियम के नीचे कौन आता है? थैलियम। कल हमने ये पढ़ा कि एक शेल में यानी एक कोश में जब हम अप टू डाउन जाते हैं, क्या जाते हैं? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या बढ़ जाते हैं? कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? कोश यानी शेल, शेल यानी कोश बढ़ जाते हैं। यानी एक क्लास में जब हम अप से डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? कोश। और जब कोश बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए इसमें एक ही कोश है, इसमें 2 कोश है, इसमें 3 कोश है, इसमें 4 कोश है, तो जैसे जैसे कोश बढ़ेगा उस परमाणु का, उस एटम का जो साइज है वो भी तो बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर जो एटॉमिक साइज होता है, जो परमाणुवीय आकार होता है, परमाणुवीय आकार वो बढ़ जाता है। अब कल को ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन है, इनमें से परमाणुवीय आकार का सही क्रम होगा। इनमें से परमाणुवीय आकार का सही क्रम होगा, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है तो आपको क्या लगता है यहां साइज में सबसे छोटा कौन होगा? बोरॉन। बोरॉन से नीचे जाएंगे तो एल्यूमिनियम का साइज उससे क्या होगा? क्या होगा? बड़ा। एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका होगा? गैलियम का। गैलियम से बड़ा साइज किसका होगा? इंडियम का। और इंडियम से बड़ा साइज किसका होगा? थैलियम का। क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हम जैसे ही एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणुवीय आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? कोश बढ़ जाते हैं। कोश बढ़ेंगे, इसका अर्थ है कि उसमें एटॉमिक साइज बढ़ गया। तो कल को यह प्रश्न पूछा गया, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? बोरॉन। बोरॉन से बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम से बड़ा कौन है? गैलियम। गैलियम से बड़ा कौन है? इंडियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा थैलियम। यह है 13वें वर्ग के लिए। कौन से वर्ग के लिए है यह?
13वें वर्ग के लिए। अब हम 14वें वर्ग को भी इसी तरीके से देखेंगे। 14वें वर्ग को देखते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा। 14वें वर्ग में सबसे ऊपर आता है कार्बन, कार्बन से नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन से नीचे कौन आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम से नीचे कौन आता है टिन, और टिन से नीचे आता है लेड, लेड यानी शीशा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी का का यानी सी, सी यानी SI, गए यानी GE, संत यानी SN और प्रभु यानी PB। काशी गए संत प्रभु। अब इसके नाम भी बता देता हूं। इसे बोलते हैं कार्बन, इसे बोलते हैं सिलिकॉन, इसे बोलते हैं जर्मेनियम, इसे बोलते हैं टिन और इसे बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं लेड। अब मुझे बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, कौन होगा कार्बन, कार्बन से बड़ा कौन होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा कौन होगा जर्मेनियम, से बड़ा कौन होगा टिन, से बड़ा कौन होगा। तो बताइए एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ा, आकार बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि कोश बढ़ गए। क्या बढ़ गए कोश। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश बढ़ जाते हैं और इन्हीं कोश बढ़ने के कारण उस परमाणु का जो आकार होता है वो भी बढ़ जाता है। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा जोर से बोलिए, समझ में आई कि नहीं आई। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। हाँ जी 14वां वर्ग हो गया। अब हम चलते हैं 15वें वर्ग की तरफ। नाइट्रोजन से नीचे आता है फास्फोरस, ट्रिक भी बता दूंगा। फास्फोरस से नीचे आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक से नीचे आता है एंटीमनी। क्या आता है एंटीमनी, और एंटीमनी से नीचे आता है बिस्मिथ। कौन आता है बिस्मिथ। नाना पाटेकर आज सबके बीच, नाना पाटेकर आज सबके बीच, ये इनको याद करने की ट्रिक है। एक बार आप ट्रिक देख लो, याद कर लो जैसे तैसे, उसके बाद आपको ये याद रहना हमेशा हमेशा के लिए संभव हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है, जोर से बोलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा बिस्मिथ। क्यों, क्योंकि एक वर्ग में अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से कहां जाएंगे आवर्त सारणी में, ऊपर से कहां जाएंगे नीचे। तो क्या बढ़ गए कोश, कोश यानी शेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोश को शेल, शेल इंक्रीज हो जाते हैं, शेल बढ़ जाएंगे ना तो साइज भी बढ़ जाएगा। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ग ले लेते हैं। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है सल्फर, सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे आता है टेल्यूरियम और टेल्यूरियम के नीचे आता है पोलिनियम। नीचे वालों की हम बात नहीं करते अक्सर क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये अस्थायी तत्व होते हैं, ये अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं और इन अनस्टेबल एलिमेंट की स्टडी इसलिए नहीं की जाती बिकॉज कि ये जैसे ही बनते हैं ये तुरंत समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अभी तक स्टडी नहीं की गई है इनके केमिकल बिहेवियर की। लेकिन ऊपर वाले तत्वों की हम, ऊपर वाले एलिमेंट्स की हम स्टडी आसानी से कर लेते हैं। नंबर एक बात, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, से बड़ा टेल्यूरियम, टेल्यूरियम से बड़ा पोलिनियम। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई। बताइए फ्लोरीन से नीचे कौन आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे कौन आता है आयोडीन। तो बताइए फ्लोरीन से बड़ा कौन, क्लोरीन से बड़ा कौन, ब्रोमीन से बड़ा कौन आयोडीन। अब बताइए दूसरा वर्ग याद कीजिए, पीरियडिक टेबल की दूसरी जो क्लास थी वो क्लास क्या थी, सबसे ऊपर कौन आता था बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कौन आता था मैग्नीशियम, के नीचे कौन आता है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे कौन आता था स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से नीचे कौन आता था बेरियम। बताइए बेटा मांगे कार स्कूटर वाला वो ट्रिक याद है सबको। मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है साइज में बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा कौन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कौन है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा कौन है स्ट्रांशियम। मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं सबसे पहले तो वो आवर्त सारणी डाउनलोड कर ले, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसे भी देखते जाएं।
क्योंकि जब तक आवर्त सारणी आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाओगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वो आवर्त सारणी को अपने पास रखें। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक था परमाणवीय आकार, उसमें हमने ये पढ़ा कि एक वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोश बढ़ जाएंगे, और कोश के बढ़ने से एक एटम का, एक परमाणु का जो साइज होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो भी बढ़ जाती है। अब ये परमाणुवीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस क्या होती है जरा देखते हैं। ये कौन से भूत का नाम है, जरा देखिए। देखिए एटॉमिक रेडियस यानी परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है। नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप क्या बोलते हो त्रिज्या को? एक सर्कल का सेंटर होता है, एक वृत्त का केंद्र होता है, उस वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को आप क्या बोलते हो? त्रिज्या, रेडियस, यही बोलते हो। एक परमाणु में भी यही होता है, एक परमाणु में भी यही होता है। मुझे बताइए कि एक एटम में सबसे सेंटर में नाभिक होता है कि नहीं होता? उसके कई लेवल में यहाँ कोश होते हैं, अलग अलग शेल होते हैं कि नहीं होते? कोई पहला शेल है, कोई दूसरा शेल है, कोई तीसरा कोश है, कोई चौथा कोश है, कोई पांचवा शेल है, कोई छठा शेल है, कोई सातवां कोश है, आठवां कोश है। शेल और कोश एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आता होगा सर कभी शेल नाम लेते हैं, कभी कोश नाम लेते हैं। दरअसल ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ही चीज होती है, ये एक आग वाला एक ही है। खैर छोड़िए इस बात को। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा। मुझे बताइए कि इन सभी कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैं इन इलेक्ट्रॉनों के नाम दे देता हूं, लाइक ए, इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया बी, इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया सी, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया डी। सबका नाम अलग अलग रख दिया। अब मुझे यह बताइए कि इस नाभिक से दूर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए जो सबसे दूर है। ए दूर है सबसे ज्यादा, या बी दूर है, या सी है, या डी है? कौन सा सबसे दूर है? डी। कौन सा सबसे दूर है? डी। इसका अर्थ है कि इस डी से नाभिक के बीच की दूरी जो है, यानी जो डिस्टेंस है नाभिक का अंतिम इलेक्ट्रॉन से, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर हो, उस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? परमाणुवीय त्रिज्या। इसे क्या कहा जाता है? परमाणुवीय त्रिज्या कहा जाता है। आइए बात समझ में सबको कि नहीं आई? तो परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? नाभिक और लास्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट कौन सा? जो नाभिक से सबसे दूर है, उनके बीच की इस दूरी को ही क्या कहा जाता है? परमाणुवीय त्रिज्या। अब मुझे एक बात बताइए, बड़े वृत्त की त्रिज्या भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। मुझे बताइए एक पीरियडिक टेबल में, एक वर्ग में, एक क्लास में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? साइज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? साइज। अब साइज बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, क्योंकि जब आकार बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो इसका अर्थ है कल से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि परमाणुवीय त्रिज्या का क्रम बताइए, तो वही उत्तर होगा जो परमाणुवीय आकार का क्रम होगा। यानी कि कल को पूछ लिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा परमाणुवीय त्रिज्या किसकी है, तो आप क्या कहोगे? सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा कौन है? इसका अर्थ है किसकी त्रिज्या, किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी? आयोडीन की। सबसे कम रेडियस किसकी होगी? फ्लोरीन की। यानी इनमें त्रिज्या का क्रम यह होगा, फ्लोरीन से ज्यादा त्रिज्या क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा त्रिज्या ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से ज्यादा त्रिज्या
आयोडीन की। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई?